Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing absolutely fine. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सबको बोला था कि इस साल की सबसे बड़ी राइड स्टार्ट होने वाली है, तो आज हमारी राइड स्टार्ट हो रही है और हम जा रहे हैं लद्दाख। अगले 10 दिन आपको डेली की अपडेट मिलेगी। हर वीडियो, हर व्लॉग मेरा यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, तो डेली की अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपको नीचे बाइक सेटअप पे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। सो बाइक हमारी तैयार हो चुकी है, टॉप बॉक्स एवरीथिंग। और ये हमारे घर के दो छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमको सी ऑफ करने आए हैं, और हम तैयार होते हुए। बाइक की चाबी कहाँ है? कुणाल ट्रिप मीटर पे 0 कर दे। हाँ, वो कर लेंगे सेट बाद में। तो ये कुछ सेटअप है। बच्चे हमें बाय करने आए हैं, और इस बार हमारी बीवी हमारे साथ नहीं जा रही है क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिलती है। मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं और हम चलते हैं। जय हो बाबा जी की। बाय मम्मी, मिलते हैं 10 दिन के बाद। कुणाल ट्रिप में क्या डाला है? तो गाइस, आज है 2 जुलाई। 9 बज गए हैं, निकलना था 6 बजे। ऑलरेडी 3 घंटा लेट। ऑफिस था, मुझे लग रहा था कि ऑफिस की कॉल ख़त्म होगी और उसके बाद मैं निकल पड़ूँगा, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और मैं टाइम से फ्री नहीं हो पाया। फिर घर के कुछ काम थे जो करने थे ख़त्म, वो काम फिनिश करके जस्ट अभी निकले हैं। अभी मैप में हमने मनाली डाला हुआ है, बट अभी फिक्स नहीं है ले जाने के लिए मनाली वाले रास्ते से जाएं या फिर हम श्रीनगर वाले रास्ते से जाएं। रास्ते में डिसाइड करते हैं कि हम किधर से जाने वाले हैं। ट्रिप का पहला पड़ाव आप सबको पता है कि हमारी ट्रिप जब भी शुरू होती है वो भगवान जी के आशीर्वाद से ही शुरू होगी। तो बिना देर करे चलते हैं भगवान जी के चरणों में। मिलते हैं। तो गाइस, बिना देर करे हम पहुंच गए हमारे बाबा जी के दरबार में। तो भाई लोग, बात है ऐसी, हम यहाँ से निकलेंगे मूर्थल, रुकेंगे, थोड़ी पेट पूजा करेंगे और फिर जैसे ही हम हरियाणा क्रॉस करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरफ से जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दी वेदर। कि हम लोग मनाली वाली साइड से जा रहे हैं या श्रीनगर वाली साइड से, तो अभी बिल्कुल नहीं पता किस तरफ से जाने वाले हैं। कल का सनराइज़ हम देखने वाले हैं पहाड़ों में। अब वो पहाड़ किधर के होंगे, श्रीनगर के या फिर मनाली के, वो देखते रहिए। थोड़ी देर में हमें पता चल ही जाएगा कि हम किधर से जाने वाले हैं। तो भाई, हमने
यहाँ दिलमिल ढाबे पे खाया खाना। इससे पहले एक दिक्कत हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला कि हमारा माइक मिनी बंद हो चुका है। तो पीछे कुछ वीडियो बनाई थी जिसकी ऑडियो अलग से देनी पड़ेगी। ट्रिप के अभी 456 किलोमीटर बचे हैं, 11:30 बज चुके हैं और हम अभी मुरथल से निकले हैं। वाह, इससे जल्दी तो क्या होगा। तो इसी के साथ पराठों की महानगरी को करते हैं बाय और थोड़ा रास्ता कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यार बहुत लेट हो गया। 6 बजे का अराइवल टाइम ऑटोमेटिकली 7:30 पे पहुंच गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो भाई लोग अपने 100 किलोमीटर हो गए हैं पूरे। पानीपत ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं और अभी फ़िलहाल लग रहा है कि पिछले कुछ 40-50 किलोमीटर हमने अच्छी स्पीड से कवर किए हैं। कुछ 2-3 घंटे इसी स्पीड से थोड़ा रास्ता कवर करेंगे तो ही सनराइज़ पे हम पहाड़ों की गोद में पहुंचेंगे। तो पानीपत सिटी लेफ़्ट है, करनाल सीधा। करनाल पहुंचने के बाद मामा पीछे हो जाएगा, भांजा बाइक चलाएगा। अभी तो हमें ये नहीं पता कि आगे मौसम कैसा मिलेगा। जुलाई स्टार्ट हो गया है, हिमाचल में बारिशें शुरू हो गई हैं। लेह लद्दाख में कैसा होगा पता नहीं, लेकिन ये प्लान 3 महीने पहले से हो रखा था। तो इस बार मेरा मन भी नहीं था कि मैं इसको पोस्टपोन करूं। तो ये है फेमस नमस्ते चौक करनाल का। बहुत टाइम के बाद हमको इसलिए दिखा है क्योंकि हम फ्लाईओवर से नीचे उतर गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए। पहले जब लोगों को करनाल आना होता था और वो लंबे रूट की बसों पे बैठे होते थे तो वो नमस्ते चौक पे उतरते थे। यहाँ से पेट्रोल भरवा ही लेंगे, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जानी है। ओए होए, आगे अंकल जी, आगे अंकल जी, आगे मिल जाएगा मिल जाएगा। ले उतर कुणाल। लाइटें बंद करिए पहले। हाँ भैया, इधर कम नहीं हुआ? पीछे एक पेट्रोल पंप पे कम था, 98 रुपये रेट हो रखा था। दाल मखनी और रोटी सिंपल। और चलो भाई लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत टाइम बाद आया ना इसके पास। मेरे को ध्यान आ गया, इसी पे ही आए थे पहले दिन जब शिमला गए थे ना, वहाँ से आते हुए। चंडीगढ़ आता हूँ जाते हुए या वापस आते हुए, इस पे खाना ज़रूर खाता हूँ। इसका खाना बहुत टेस्टी है। दूसरी बात ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जब भी आप इसका खाना टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। लोग चंडीगढ़ यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर और जीरकपुर दिखा रहा है सिर्फ 2.5 किलोमीटर। बट मुझे लगता है ये हमको बाईपास रोड से ले जाएगा और जो पीछे छूट गया है।
Now slowly we move back. हमको ये रोड मुड़ना था। ये बसें भी मनाली ही जा रही हैं लग रहा है भाई। कोई नहीं, हम भी आपको वहीं मिलेंगे मनाली में ही। चलते रहिए। वो ट्रैक्टर देखो लाइटों के साथ चमचमाता हुआ। और अब कुछ ही देर में हम हिमाचल में एंट्री कर जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर के बाद ही हिमाचल स्टार्ट हो जाता है एंड पंजाब विल बी एंड। तो अभी टाइम हो गया है आई थिंक कुछ 4:30 और अभी भी दिखा रहा है हमें कि हम 8:34 पे पहुँचेंगे, बट मुझे लगता नहीं हम 8:34 पे पहुँच पाएंगे। पूरी रात से बाइक चलाने के बाद लास्ट के 100-200 किलोमीटर में आपको ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ते हैं थोड़े नॉर्मल से। तो गाइस ये है वेलकम टू हिमाचल। क्या कर रहा था? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। टनल आएंगी डिफरेंट लेंथ्स की। हर टनल के बाहर लिखा होता है कि वो टनल कितनी लंबी है। तो ये टनल नंबर 1 है और टनल नंबर 12 लास्ट होगी मनाली तक, और मनाली के बाद फिर सबसे बड़ी टनल अटल टनल, जो अटल जी की तरह अटल खड़ी है हमारे देश के सम्मान में। मनाली रह गया है अभी 166। तो 166 तो मनाली शहर है। हमको तो अगर रुकना है कुछ देर के लिए तो मनाली क्रॉस करके ही रुकेंगे। हम लोग जिस्पा जाके रुक जाते हैं आज। केलोंग या जिस्पा में, दोनों जगहों में से जहाँ तक पहुँच सकेंगे, दोनों में से किसी एक जगह पे जाके हम स्टे ले लेंगे। नज़ारे देखो दोस्तों, रोशनी तो हो गई है पूरी। जब रोशनी हुई नहीं थी ज़्यादा तो ऐसा लग रहा था कि बहुत फोगी है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो जाएगा, मनाली तक कैसे पहुँचेंगे। लेकिन जैसे रोशनी थोड़ी और ज़्यादा हुई तो फिर रिलैक्स सा हो गया थोड़ा कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। बट लेट्स सी आगे क्या मिलेगा। बट फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा आसमान क्लियर सा हो गया है पहले के मुकाबले। गाइस ऐसा प्रतीत हो रहा है और स्ट्रोक वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ देर पहले यहाँ ढंग से बारिश हुई है। सारा रोड अच्छे से भीगा हुआ है और बादल भी अच्छे से दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ तो घपला है, या तो बारिश कुछ देर पहले हुई है या रात में काफ़ी देर बारिश हुई है। तो इस लद्दाख ट्रिप का वेट मैं पिछले 16-17 सालों से कर रहा था। जब कॉलेज में था तब सोचा था कि बाइक होगी, बुलेट लूँगा और फिर जाऊँगा लद्दाख। जॉब करना स्टार्ट किया और फिर जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी आ गई, ऑल ऑफ सडन बाइक का प्लान कैंसिल हो गया। बट फाइनली 2026 हम लद्दाख जा रहे हैं और हमारे साथ आप भी जा रहे हो। और वो देखो झील के ऊपर बादल किस तरह से हैं। ये फोग है, बादल उठ रहे हैं, क्या है आई डोंट नो।
लेकिन मुझे लग रहा है बादल ही उठ रहे हैं ये तो मूवीज़ में सैन फ्रांसिस्को के दिखाते हैं ऐसे शॉट्स तो, कि पूरा पुल ही बादलों में गायब हो गया है। और हमें तो ये यहीं देखने को मिल गया भाई। गाइस, नदी में पानी का फ्लो इतना तेज चल रहा है ना, दूर से देखने से भी डर लग रहा है। और अभी तो 2-4 दिन की बारिशें ही आई हैं, अभी से ये हाल है। तो गाइस, मंडी हम पहुंच गए हैं और अब हम कोई ढंग का रेस्टोरेंट सा देखते हैं जहाँ थोड़ा फ्रेश भी हो लिया जाए और कुछ चाय नाश्ता भी कर लें। गाइस, नज़ारे देखो यार, नज़ारे। बारिश की वजह से ग्रीनरी ना कुछ एक्स्ट्रा ही ग्रीन हो जाती है, चारों तरफ देख के दिल खुश हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ये नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना बात नहीं बनेगी। अरे वाह, ये व्यू देखो भाई, सामने वाला क्या गजब लग रहा है यार। अभी अगर मौसम साफ़ होता ना तो कुणाल, यहाँ पे तेरे को 2 या 3 रेनबो दिखते हैं। खाली रह गया 86 किलोमीटर, ले अभी भी 512 किलोमीटर है दोस्तों। और क्योंकि हमारा पहली बार है, हम निकले लेट थे, तो आज तो ले नहीं जा सकते, ये तो गारंटीड है, गारंटीड। आज ले जाना बेवकूफ़ी, क्योंकि बारिशें हैं और हाई पासिस पे आपको पता नहीं कैसा वेदर मिले। और वैसे भी हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि हाई पासिस पे आप दोपहर से पहले चले जाएं, दोपहर के बाद वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई कुछ दिक्कत होगी तो आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगी वहाँ पे। ऐसा कुछ नज़ारा है। हम रुके हैं होटल मून एंड रेस्टोरेंट पे। कुणाल, कर दे, बाइक बंद कर दे। और इसका व्यू देखो यार, क्या गजब नज़ारा है यार, क्या गजब नज़ारा है। ओए होए, काश हमारे पास ड्रोन होता, ड्रोन उड़ाते यहाँ पे, ड्रोन भी लेंगे। कहाँ रुके हो ब्रदर, नज़ारे इज़ हियर, लुक एट द व्यू। रिवर साइड, ये है टनल नंबर 11। इसके बाद एक टनल हो रहा आएगी शायद मनाली तक, और ये तो दिस वन इज़ लास्ट टनल। भाई लोग, पहाड़ों पे से व्यू अच्छा, उतना अच्छा नहीं है। ये इस व्यू को हम अच्छा उस तरह से कह सकें, सारे बादल जो हैं वो पहाड़ों में से ऊपर आ रहे हैं। तो मनाली जो है वो अब 58 किलोमीटर रह गया है, जहाँ हम अपना 1 घंटे का स्टे करेंगे। 1 घंटा नहीं, हम स्टे करने वाले हैं अटल टनल के पास। सिद्धू खाएंगे, हिमाचल आए हो तो सिद्धू खाना चाहिए, क्यों कुणाल भाई? सिद्धू खाए बिना काम नहीं चलेगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे, हिमाचल आए और सिद्धू नहीं खाया। तो गाइस, कुल्लू में तो हम आ गए हैं, ये कुल्लू का आउटर एरिया है। अब यहाँ पे हर जगह पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग की ऐड दिखेंगी।
कुल्लू बड़ा शहर है वैसे, दूर दूर तक घर बसे हुए हैं यहाँ, सामने ऊपर पहाड़ों पे भी। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मनाली। ये मनाली का चेक पोस्ट है। यहाँ हर 4 व्हीलर को आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रीन टैक्स देना पड़ता है आई थिंक, या मनाली एंट्री टैक्स है, कुछ ऐसे ही कुछ है। ट्रैफिक तो मेरे को नहीं लग रहा, नदी में पानी अच्छा आ रहा है, बट बड़े बड़े बोल्डर्स, तेज बहाव पानी, खूबसूरत वैली, और क्या चाहिए अपने को। Here we are in the मनाली। सोलांग वैली है यहाँ से 18 किलोमीटर, और सोलांग वैली से 5-10 किलोमीटर आगे और है अटल टनल। तो 25 किलोमीटर के आसपास हमको अभी जाना है। तो गाइस यहाँ 2 या 3 साल पहले फ्लड आया था इस नदी में, जिसकी वजह से ये सारा रास्ता टूट गया था। पहले ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा था, फिर ये दोबारा बनाया इस तरफ का। ये सारे पत्थर ये तभी के आए हुए हैं। सोलांग वैली है 12 किलोमीटर, हम 6 किलोमीटर और आ चुके। मतलब पेट्रोल हमने पीछे फिल करवा लिया भाई, मनाली में एक बार और। 540 रुपये का पेट्रोल आ गया था। 1 लीटर हमने बोतल में ही भरवा लिया इमरजेंसी के लिए। तो ये है पलचान 2 ब्रिज गाइस, ये नया बना है अभी। कुछ टाइम पहले, क्योंकि पुराना ब्रिज वो है। कट तो ऐसे सुंदर सुंदर आने शुरू हो गए हैं ना। ग्रीनरी देखो तुम सामने, तलवार देखो, और तलवार की धार को देखो साथ में तुम। तो भाई लोग ये है सोलांग वैली, द फेमस वन, जहाँ पे सारी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं। और अब तो और बहुत एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पे। तो जो पैराग्लाइडिंग है वो मैंने कुछ 9 साल पहले की थी। तब 3000 रुपये रेट था, और 300 रुपये वो केबल कार के लेते थे ऊपर तक ले जाने के लिए। तो ऊपर वो केबल कार से लेके जाते थे, वहाँ से जंप 15-20 मिनट, यू विल बी इन द स्काई, और आपको वहाँ से सब दिखता है उस वक्त। और एक छोटा सा चेंज ऑफ प्लान है। पहले हम सोच रहे थे कि हम अटल टनल से होके आगे निकल जाएंगे केलोंग की तरफ, लेकिन अभी फ़िलहाल मन कर रहा है कि पता नहीं दोबारा इस तरफ चक्कर कब लगेगा, तो क्यों ना रोहतांग पास होके चला जाए। तो चेक करते हैं कहीं से कि हम रोहतांग पास होके केलोंग की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर जा सकते होंगे तो हम रोहतांग पास होके जाएंगे। ये लैंडस्केप देखो भाई, क्या गजब है। और आगे के नज़ारे तो गजब ही गजब है भाई, अल्टीमेट। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी पहाड़ों पे आओ और आपको अच्छे रोड बने मिले, तो ऑलवेज़ थैंक्स टू BRO की वजह से हमको इतने अच्छे रोड मिलने लगे हैं कि अब आसानी से हम लोग ऐसी जगहों पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आज से 20-25 साल पहले के लोगों से पूछो जो लेह लद्दाख आते थे बाइकों पे, क्या फ़ाइट होती थी। तो देखो चोटियों पे इधर भी स्नो है।
वेलकम टू द अटल टनल। अटल टनल रोहतांग। So guys, this is the south portal of Atal Tunnel at a height of 10,040 feet. और गाइस क्या पहले जितनी टनल थी उसमें गर्मी थी। मनाली से पहले 12 टनल आई, सब में गर्मी। इस टनल में एंटर किए हैं तो इस टनल में ठंड है। वाओ। तो गाइस हियर वी आर, हम नॉर्थ पोर्टल पे बाहर निकल रहे हैं। इट वाज सच अ गुड development effort by BRO. Project Deepak welcome you to चंद्रा ब्रिज। तो गाइस ये चंद्रा ब्रिज नॉर्थ पोर्टल पे, और अभी हम डिसाइड करेंगे कि अपन को क्या करना है। ओके ओकी डुकी उकी डुकी उकी डुकी उकी डुकी। यहाँ देखते हैं गाइस, अपन है अभी नॉर्थ पोर्टल पे। वो मेरे पीछे नॉर्थ पोर्टल है अटल टनल का, और ये टनल 10,040 फीट पे दुनिया की सबसे लंबी टनल है। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। अभी सिर्फ एक ब्रिज है वहाँ पे, एक और नए ब्रिज दिस न्यू ब्रिज इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मुझे लगता है कि फिर एक तरफ से आने वाले होंगे और एक तरफ से जाने वाले लोग होंगे, जिससे ट्रैफिक कम से कम हो। और नदी में पानी बहुत है नीचे, एंड यहाँ हमें पता चलता है हमारे देश में BRO किस तरह से मेहनत कर रही है पहाड़ों को काट के रास्ते बनाने, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त बनाने में। अभी हम रोहतांग पास भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें एंड में जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि कुछ NGT का रूल लगा हुआ है तो 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो हम आधे रास्ते जाके वहाँ से वापस आए हैं। अब देखते हैं आगे जाके क्या करेंगे। अब यहाँ से चलते हैं जिस्पा में आज हम स्टे करने वाले हैं, और जिस्पा में स्टे करके कल हम लेह पहुँच जाएंगे। और कल का होल्ट जो है वो हमारा लेह में ही रहेगा। और अभी आपको नॉर्थ पोर्टल थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। तो गाइस ये है अटल टनल रोहतांग का नॉर्थ पोर्टल, और ये नया ब्रिज बन रहा है अभी। तो गाइस बाइक अब भांजा चला रहा है थोड़ी देर के लिए, और कैमरे का हमने एंगल चेंज कर दिया है थोड़ा। और स्पीति में हमने एंटर कर लिया है। और गाइस वो ऊपर पहाड़ देखो यार, क्या गजब लग रहे हैं। दिख रहे हैं? कोशिश तो की मैंने दिखाने की, लो एक बार और दिखाते हैं। ये देखो क्या गजब लग रहे हैं भाई। एक्सप्लोजन नाइट क्लब भी है भाई इधर। तो यह मनाली का था।
तो ये जगह है सिसु। सिसु पहुंच गए हैं हम। देखो गाइस, ऊपर पहाड़ों का व्यू क्या गजब है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो सामने मौसम बेईमान है। वो देखो भाई, सरचू अभी है 109 और टांडी के लिए अभी भी 8 किलोमीटर जाना है। टांडी में हम पेट्रोल रिफ़िल करवाएंगे और उसके बाद विल सी कि क्या करना है। लेट तो हो गए हैं यार, काम सोच रहे थे कि 11-12 बजे जिस पर पहुँच जाएंगे। और अभी जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो हमारे जस्ट पास से ही एक बहुत फेमस यूट्यूबर निकला था जिसे आप सब जानते हो। उनका नाम है जाट प्रभुजोत। तो वो अपनी हाइलेक्स में थे मोस्ट प्रोबेबली। गाइस ये सामने पहाड़ देखो यार, मतलब कितना टाइम लगा होगा इन पहाड़ों को। मतलब पहाड़ जब भी ऐसे कटते हैं तो वो नदियों के बहाव से कटते हैं, तो उस पर डिज़ाइन देखो यार, कितना गजब डिज़ाइन है यार, गजब। और जब पानी इतना तेज़ साथ में चल रहा हो तो ऐसे डिज़ाइन सालों साल में बन ही जाते हैं। ये देखो यार सामने क्या गजब नज़ारा है ना, रिवर का दोनों तरफ पहाड़ों से बनी वैली, बीच में रिवर फनफनाती चलती हुई और बहती हुई। ये क्या, बस इतना ही आया? तो भाई तेल आया सिर्फ 3 लीटर 301 रुपये का। कुणाल पे कर दो, थैंक यू सो मच भाई। सिर्फ 3 लीटर ही तेल खर्च हुआ है मनाली से यहाँ तक। ट्रिप 2 कर दिया हमने टांडी पे 0। और कल से अभी तक हम चल चुके हैं 624 किलोमीटर। तो गाइस किल्लार 125, किश्तवाड़ 240, ले अभी भी 363 किलोमीटर है। तो कल हमको 350 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी कुणाल। ढारचा है 24, बारालाचला है 69 और ले अभी भी 351 किलोमीटर है। और हमें 17 किलोमीटर और जाना है जिस्पा के लिए। वो तेरी रोड देखो दोस्त, क्या सही रोड लग रहा है यार, सही मज़े आ गए यार। क्यों कुणाल, झारखंड बंधु। ये तो ऐसे लग रहा है हम हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं एकदम से। वेलकम टू दी जिस्पा। यहाँ तो डोगेश भाई भी देसी नहीं लग रहे। तो गाइस इसको देखना यार, अभी जैसे ही हम यहाँ से टर्न लेंगे। सॉरी फॉर आउच इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड बट द व्यू इज़ इनक्रेडिबल। सी क्या गजब का व्यू था। अभी एक बार और भी आएगा वो अगले टर्न पे। सी व्हाट ए ब्यूटी मैन, व्हाट ए ब्यूटी। तो जो ये छन छन सुनाई दे रही है रिकॉर्डिंग में, वो छन छन है मेरी वाइफ ने एक बेल बांधी है आगे लेग गार्ड के पास, जो छन छन कर रही है। बीच में मेरे को भी एक बार लगा कि ये छन छन की आवाज़ क्यों आ गई अब इसमें। अभी तो ऑयलिंग की थी 500 किलोमीटर पे। मेरे को लग रहा है तब भी मैंने चेन ल्यूब की तो उसी की आवाज़ आ रही थी, बट कोई बात नहीं, चेन ल्यूब करना तो अच्छी बात है। जिस पर 7 किलोमीटर्स। तो गाइस कल हम चले थे घर से 8:45 या
8:30 के अराउंड कुछ चले थे और अभी 4:30 बजे हम जिस्पा पहुंच गए हैं। होप यू गाइस हैव सी द फुल व्लॉग ऑफ दिस फर्स्ट डे ऑफ आर्ट।